6 अक्टूबर को जीवितपुत्री का व्रत, जानिए महत्व, पूजा विधि और कथा। जीवितपुत्री का व्रत पुत्र प्राप्ति और उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत के दिन भगवान सूर्य नारायण का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से व्रतवत्सा दोष का निवारण होता है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जितिया व्रत किया जाता है। इसे जीवितपुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष जितिया व्रत 6 अक्टूबर शुक्रवार के दिन किया जाएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए इस व्रत के महत्व को जान लेते हैं। जीवितपुत्री का व्रत पुत्र प्राप्ति और उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत के दिन भगवान सूर्य नारायण का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से व्रतवत्सा दोष का निवारण होता है। जिस स्त्रियों के पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं या जिन माताओं के पुत्र अल्पायु में मर जाते हैं, वे महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु और उनकी सुरक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं। कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से ही स्त्रियां अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती है। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। तो आइए इसकी पूजा विधि भी जान लेते हैं। अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल में तालाब के निकट कुसा से जीमूत वाहन की मूर्ति बनाई जाती है। साथ ही कथा के चिल और मादा सियार की मूर्ति भी गोबर से बनाते हैं। इससे पहले जीमूत वाहन को धूप, दीप, फूल और अक्षत चढ़ाए जाते हैं तथा चील और सियार को सिंदूर से टीका लगाए। इसके बाद व्रत कथा का पाठ करें और अंत में आरती की जाती है। इस दिन पूजा में पेड़ा, दूध, खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, इलायची, पान, सुपारी और बांस के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। जितिया के पूजन में सरसों का तेल और खली भी चढ़ाई जाती है, जिसे बुरी नज़र दूर करने के लिए अगले दिन बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। तो आइए अब इस व्रत की कथा को आरंभ करते हैं। कथा है कि सतयुग में गांधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े ही धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी थे। जीमूतवाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में प्रभु का स्मरण करने चले गए, लेकिन उनका मन राज कार्यों में नहीं लग रहा था। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्धा से हुई जो नागवंश से थी। वह काफ़ी डरी हुई थी और रो रही थी। दयालु जीमूतवाहन ने उससे उसकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। रोते हुए वृद्धा ने बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, तुम्हारे पुत्र के प्राण की रक्षा मैं करूँगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर लेटूंगा। नियत समय पर जीमूतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। लाल कपड़े में लिपटे जीमूतवाहन को गरुड़ अपने पंजों से दबोच कर साथ लेकर चल दिए। उस दौरान उन्होंने जीमूतवाहन की आंखों में आंसू निकलते हुए देखा और कहराते हुए कहा। वे एक पहाड़ पर रुके तो जीमूतवाहन ने सारी घटना बताई। पक्षीराज गरुड़ जीमूतवाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूतवाहन को प्राणदान दे दिए और कहा कि वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जीमूतवाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीमूतवाहन की पूजा की शुरुआत हो गई। प्रेम से बोलो जीमूतवाहन की जय।